नमस्कार। आज के इस वीडियो में बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन पे डिस्कस करेंगे। शक्ति संतुलन क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं आदि पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि शक्ति संतुलन से अपन समझते हैं, आम भाषा में शक्ति संतुलन का मतलब है कि शक्ति दो गुटों में या तीन गुटों में बराबर रूप से बटी होती है। कोई भी एक गुट दूसरे गुट पे डोमिनेंट नहीं होता है। सभी एक दूसरे को बैलेंस के रूप में देखते हैं। विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रही। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य इतना शक्तिशाली न हो कि वह दूसरे पक्ष या दूसरे राज्य पे हमला करने, उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। समझ गए? दो गुटों में शक्ति बराबर हो, कोई भी एक गुट इतना शक्तिशाली नहीं हो कि वह दूसरे गुट पे हमला कर सके, उसे दबा सके, उसे हरा सके। अर्थात राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच यानी पूरी विश्व में ऐसी साम्य अवस्था जिसमें कोई भी इतना ताकतवर न हो सके कि वह अपनी इच्छा दूसरों पे लाद सके। ये यानी ऐसी साम्य अवस्था विश्व की कि कोई भी गुट दूसरे गुट पे या कोई भी देश दूसरे देश पे इतना प्रभावी नहीं हो कि वह अपनी इच्छा अनुसार दूसरे देश को, राष्ट्र को चला सके, अपनी इच्छाएं उन पे ज़बरदस्ती लाद सके। मोटे तौर पर दो तरह के शक्ति संतुलन माने जाते हैं, सरल शक्ति संतुलन और बहुमुखी शक्ति संतुलन। सरल शक्ति संतुलन ये है कि भाई जैसे दो गुट हैं, तीन गुट हैं और साफ रूप से दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये तीन गुट हैं, ये दो गुट हैं और इनके बीच में शक्ति बराबर रूप से बटी हुई है। बहुमुखी शक्ति संतुलन के अंतर्गत ये नहीं पता चलता कि कौन पूरी दुनिया कितने गुटों में बटी हुई है। एक गुट में बटी हुई है, दो में बटी हुई है, तीन में बटी हुई है, पता नहीं। लेकिन विश्व में शक्ति संतुलन की अवस्था बनी रहती है। शक्ति संतुलन की अवधारणा की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता, शक्ति संतुलन यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है। शक्ति संतुलन की अवधारणा इस बात में विश्वास करती है कि जैसा है वैसा ही बना रहे, उसमें कोई ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन की पक्षधर नहीं मानी जाती है शक्ति संतुलन की व्यवस्था। दूसरा विशेषता, शक्ति संतुलन महाशक्तियों का खेल है। इसमें प्रधान रूप से बड़ी शक्तियां ही भाग लेती हैं। छोटे देशों के पास, छोटे राष्ट्रों के पास, कमज़ोर राष्ट्रों के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वे शक्ति संतुलन की इस खेल में भाग ले सकें। ये महाशक्तियों का खेल है और वो अपनी शक्तियां दिखाने के लिए बैलेंस ऑफ पावर में। और तीसरी विशेषता, शक्ति संतुलन कभी वास्तविक रूप में नहीं होता है, यह निरंतर बदलता रहता है और इसकी असली परीक्षा लड़ाई अथवा युद्ध में होती है। कभी भी दुनिया में शक्ति संतुलन वास्तविक रूप में नहीं होता है, ये डे बाय डे चेंज होता रहता है। कभी एक राष्ट्र इधर है, थोड़े दिनों बाद में वह अपने राष्ट्रीय हितों के तहत दूसरे गुट में शामिल हो जाता है। तो ये बदलता रहता है, निश्चित नहीं होता है। लेकिन इसका पता कब चलता है कि कौन किसके साथ है, वो युद्ध में या लड़ाई में पता चलता है। इसलिए कहा जाता है कि बैलेंस ऑफ पावर की असली परीक्षा लड़ाई अथवा
युद्ध में ही होती है। अगले वीडियो में शक्ति संतुलन की बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में थैंक्स।